बोले राजीव लोचन भगवान की, कुलेश्वर महादेव की, त्रिवेणी संगम प्रयागराज राजिम कुंभ की। मैं सभी संतों के चरणों में प्रणाम करता हूं और सबसे इस आशीर्वाद की कामना करते हुए कि ये राजिम कुंभ कल्प फिर से अपने पुराने वैभव के साथ आज से प्रारंभ हो रहा है और आपके वाणी की अमृत वर्षा यहां पर होगी। आप सबको प्रणाम है, आप सबका स्वागत है, आप सबका अभिनंदन है। हमारे मध्य में आचार्य महामंडलेश्वर अग्निपीठाधीश्वर रामकृष्णानंद जी महाराज उपस्थित हैं। वो आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं। वो 13 सालों तक प्रतिवर्ष यहां पर आकर और इस राजिम कुंभ में अमृतवाणी की वर्षा करते रहे और पुनः वो यहां पर पधारे हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। राजीव लोचन जी महाराज ने इस कुंभ की बागडोर संभालने का बीड़ा उठाया है। मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। स्वामी प्रज्ञा भारती जी जो नदियों को बचाने के लिए, पानी को बचाने के लिए पूरे देश में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में गंगा आरती के माध्यम से संदेश देती हैं और छत्तीसगढ़ में भी विभिन्न स्थानों पर जब यहां पर गंगा आरती, महानदी आरती होती है तो लोगों को लगता है कि हम हरिद्वार की, हम बनारस की, हम इलाहाबाद की आरती देख रहे हैं। ऐसी आरती का स्वरूप अगर इस छत्तीसगढ़ के त्रिवेणी संगम पर किसी ने दिया है तो प्रज्ञा भारती दीदी ने दिया है। उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं। संत श्री गोवर्धन शरण जी महाराज जिनका आशीर्वाद हमको हमेशा मिलता रहा है, ब्रह्मचारी इंदु भावानंद जी महाराज, महंत राजेश्वरानंद जी महाराज, ब्रह्म कुमारी पुष्पा बहन, ब्रह्म कुमारी हेमा बहन, संत श्री विचार साहेब जी, स्वामी अखिलेशानंद जी, ब्रह्म कुमार नारायण भाई, विजय दास जी साहब, श्री कान्हाजी महाराज साहब और असंग साहेब जो हमेशा छत्तीसगढ़ की धरती पर आकर कबीर की वाणी को यहां पर प्रसारित करते हैं और उनके जीवन कैसे जीना चाहिए इसके बारे में हमको सबको बताते हैं। वो भी यहां पर उपस्थित है। मैं अगर किसी का नाम भूल गया हूं तो मैं सभी संत महात्माओं का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, उनको सबको प्रणाम करता हूं। हमारे मध्य में हम सब के छत्तीसगढ़ के वनवासी समाज के वरिष्ठ नेता और मंत्रिमंडल के साथी और हम लोग 90 से लगातार विधायक बनते रहे हैं। एक बार वो सांसद भी बने, ऐसे राम विचार जी नेता हमारे बीच में उपस्थित हैं। उनका भी मैं स्वागत करता हूं। आप भी तालियां बजाकर स्वागत करें, अभिनंदन करें। मुझे मालूम है आप लोग भजन संध्या का आनंद लेने आए हैं। आज कार्यक्रम में देरी हुई है, पहला दिन है, परंतु बाकी दिनों में समय पर कार्यक्रम प्रारंभ होगा। हमारे बीच में हमारे मंत्रिमंडल के साथी सबसे छोटे, अगर उनको बछरू कहें तो कोई बड़ी बात नहीं है टंकराम वर्मा जी, इनका भी आप स्वागत करें, अभिनंदन करें। हमारे मध्य में हमारे यहां के सांसद चुन्नीलाल साहू जी उपस्थित हैं। उनका भी हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और पूरे छत्तीसगढ़ की विधानसभा में जो हमेशा दहाड़ते हैं और छत्तीसगढ़ के बारे में, देश की संस्कृति, वेद, पुराण सब के बारे में जिनको बहुत ज्ञान है, ऐसे हमारे अजय चंद्राकर जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारे यहां के स्थानीय विधायक जिनको शायद इस राजिम कुंभ के आयोजन के लिए ही विधायक बनाया गया है, ऐसे रोहित साहू जी, हमारे विधायक साथी भाई इंद्र कुमार साहू जी, क्योंकि ये जो जिला है, ये जो राजिम कुंभ का स्थान है,
ये 3 जिलों से घिरा हुआ है। यहां पर धमतरी जिला लगता है, यहां पर गरियाबंद जिला लगता है, यहां पर रायपुर जिला लगता है और कुछ महासमुंद जिला भी यहां से नजदीक है। जैसे ये त्रिवेणी संगम है वैसे ही ये 3 जिलों का भी संगम है। और इस स्थान पर अब साधु संत महात्मा आज से 18 साल पहले जब एक बार यहां के राज्यपाल सेठ साहब थे, तब उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई आयोजन होना चाहिए जिसके माध्यम से छत्तीसगढ़ की पहचान, छत्तीसगढ़ की धार्मिक पहचान, छत्तीसगढ़ की आध्यात्मिक पहचान, छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ से प्रभु राम का संबंध, छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या की जन्मभूमि है, प्रभु राम का ननिहाल है, प्रभु राम का वन गमन मार्ग है, ये पूरे देश और विश्व को पता लगे, इसके लिए कोई आयोजन होना चाहिए। और 18 साल पहले कल्पना की गई और अजय चंद्राकर जी ने कहा कि बृजमोहन जी, अगर इस मेले को अक्षुण्ण रखना है तो इसका आप कानून बना दीजिए, और कानून बन जाएगा तो कोई इसको समाप्त नहीं कर पाएगा, हम रहें या नहीं रहें। और इसलिए इसका कानून बनाकर इसकी बजट में व्यवस्था कर इस मेले का आयोजन प्रारंभ हुआ। परंतु हमको नहीं मालूम था कि कुछ ऐसे विधर्मी लोग भी आ जाएंगे जो एक कुंभ मेले की जो भव्यता और दिव्यता है उसको समाप्त कर देंगे। वो आए, पहला विधानसभा में पहला कोई बिल लाए तो छत्तीसगढ़ के कुंभ कल्प मेले का नाम माघी पुन्नी मेला करने के लिए लाए। मैंने कहा माघी पुन्नी मेला तो हमारे देश के हजारों लाखों साल का इतिहास है, परंतु इतिहास को समृद्ध करना हम सबकी जिम्मेदारी है। कुंभ के प्रति पूरे देश में और पूरे विश्व में आकर्षण है। हमने इसलिए इसके साथ में संत महात्माओं के सुझाव पर इसके साथ में कल्प शब्द जोड़ा, प्रतिवर्ष होने वाला कुंभ मेला शब्द जोड़ा। और मुझे लगता है कि उनके इस विधर्मी स्वभाव के कारण ही छत्तीसगढ़ की जनता ने उनको किनारे बैठा दिया और फिर से कुंभ का कल्प का आगाज करने के लिए, छत्तीसगढ़ की महिमा को बढ़ाने के लिए प्रभु राम के वन गमन मार्ग, प्रभु राम का ननिहाल, माता कौशल्या की जन्मभूमि की सुगंध पूरे विश्व में फैले, इसके लिए यह अवसर हमको दिया कि फिर से कुंभ कल्प मेले की शुरुआत हो सके। क्योंकि देरी बहुत हो चुकी है, इसलिए मैं ज्यादा, क्योंकि लगभग मैं तो 15 दिनों तक लगभग रोज आऊंगा और रोज मुझे कुछ 1-2 मिनट बोलने के लिए कहेंगे, क्योंकि नेता लोग रहते हैं उनको बुलवाते नहीं है, माइक रहता है तो उनकी तबीयत खराब हो जाती है, इसलिए उनको बुलवाना जरूरी होता है। मैं सभी संत महात्माओं का, सभी अतिथियों का और विशेष रूप से राजिम और आसपास के श्रद्धालु जन, भक्त जन जो यहां पर आते हैं और उनके बिना ये राजिम कुंभ कल्प मेला सूना हो जाएगा। इस वर्ष जब कुंभ मेले की तैयारियों के लिए हमको सिर्फ 15 दिन मिले, परंतु उस 15 दिनों में भी हमने 18 सालों में जिस भव्यता के साथ होता था उससे ज्यादा कहीं भव्यता, क्योंकि अब राम लला भी अयोध्या में आ गए हैं, तो राम लला के ननिहाल में तो उत्सव होना ही चाहिए और इसलिए और ज्यादा भव्यता के साथ में इसका आयोजन किया जा रहा है। आने वाली 3 मार्च से संत समागम प्रारंभ होगा और 8 मार्च को महाशिवरात्रि के दिन इस मेले का समापन होगा। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, रोज हमने भजन के कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, देशभक्ति के कार्यक्रम, जिससे कि लोगों के मन में भगवान के साथ साथ देश के प्रति भी एक आदर बढ़े, सम्मान बढ़े, देशभक्ति की भावना बढ़े, क्योंकि देश है तो धर्म है और धर्म है तो देश है। बिना धर्म के देश भी नहीं है और बिना देश के धर्म भी नहीं है। इससे देश को भी हमको बचाना है, देश को भी समृद्धशाली बनाना है और देश को एक ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं, मैं तो कहता हूं कि धर्म के उत्थान का काल आ गया है, धर्म के जागरण का काल आ गया है और ये शायद हमारी पीढ़ी को इसका अवसर मिला है जब 500 सालों का इतिहास फिर से रचा जा रहा है और अयोध्या में राम लला विराजमान हो गए हैं और इस इतिहास को गढ़ने का मौका
हम सबको दिया है तो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं, उनका भी स्वागत करता हूं और आप सबका स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए इस राजिम कुंभ कल्प मेले में मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। और ये मेला 15 दिनों तक सभी साधु संत महात्माओं की ज्ञान की गंगा, अमृत की गंगा बहे, यहां के लोगों को इतना आशीर्वाद मिले, हम लोगों को इतना आशीर्वाद मिले कि हम सब मिलकर छत्तीसगढ़ को सुजलाम सफलाम बना पाएं। इसी भावना के साथ मैं आप सबको प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोले राजीव लोचन भगवान की, कुलेश्वर महादेव की, त्रिवेणी संगम प्रयागराज राजिम कुंभ की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद।